एक तरफ मुसलमानों के बाबरी मस्जिद के जमीन को छीनकर मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ कट्टरपंथी हिंदुओं ने काशी मथुरा के मस्जिदों को शहीद करने का बात कर रहे थे। देख लिया ना दोस्तों, रैली निकालते हुए नारा लगा रहा है काशी मथुरा का। सभी के हाथों में हथियार है, यानी सभी हथियारों से लैस है, सभी के हाथों में तलवार थे। मोदी के राज में ये क्या है? अभी तो ये ट्रेलर पिक्चर भी देखिएगा 24 के बाद, इलेक्शन के बाद पिक्चर देखिएगा, उसके बाद मथुरा काशी का फिर पिक्चर बाकी है, वो भी देखिए। लेकिन महाराणा अब उत्तर देंगे तीखे भालों से, कोई प्रतिष्ठा सदियों से, इस बार हमारी आएगी, बाद अयोध्या काशी के मथुरा की बारी आएगी। अभी जो दो अनभक्तों का बात सुने ना, वो दोनों काशी मथुरा का बात कर रहा है, यानी काशी मथुरा का जो मस्जिद का जमीन है ना, वो अंधभक्तों को गिफ्ट में ऐसे ही दे देगा मुसलमान। पता चल रहा है, ऐसे ही वो बोल रहा है। कुछ भी, जो भी जबान में अनभक्तों का आता है वो कुछ भी बोल देते हैं। अनभक्तों का नफरत को आप देखिएगा ना, तो इस वीडियो को देखिए। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया। देख लिए ना, कोई मुसलमान चल रहा था मोटरसाइकिल से रास्ते से, उसको पकड़ा और पकड़ करके कहता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ। जब वो नारा नहीं लगा रहा था तो उसको मारने जा रहा था, तो डर के मारे नारा लगा दिया, तो बोल दिया नारा लगा दिया, नारा लगा दिए, छोड़ दीजिए इसे। सभी अनभक्त इस तरह का नफरत करते हैं मुसलमानों के साथ। आप कहोगे कि अनभक्त सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो आपका कहना गलत होगा। नहीं नहीं दोस्तों, ईसाई जो है ना, उसका धर्म जो स्थल है ना, वहां पर जा करके नफरत फैलाए हैं। देखिए जरा। देख लेना, ईसाइयों का धर्म स्थल जो है, जैसे मुसलमान का मस्जिद होता है, हिंदुओं का मंदिर होता है, इसी तरह ईसाइयों का भी ये पवित्र जगह है। इस जगह में जा करके जय श्री राम का नारा लगा रहा है, झंडा लगा रहा है। क्या कहूँ यार, इन अनभक्तों के अंदर में इतना ज्यादा नफरत है जो कि आप सोच नहीं सकती हैं। चाहे ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सबके लिए नफरत करते हैं। इसी नफरत के माहौल में कुछ कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कि इंटरव्यू से पता चलता है कि हिंदुस्तान में अच्छा खासा आदमी भी है। अभी सुनिए जरा। इस देश में मोदी जी राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, विरोध इस चीज का है। प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो भाई मैंने बागेश्वर धाम का बयान सुना, उनसे पूछा गया था कि शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने पता है क्या कहा था कि हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री जो हैं वो शंकराचार्य हैं। तो हिंदू धर्म में अगर शंकराचार्य सबसे बड़े हैं और देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री उस धर्म के प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहा, तो कहीं ना कहीं राजा बनने की कोशिश है ना। बात ये है कि भाई मंदिर जब उस टाइम मूर्तियाँ रखी गई थी, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उस टाइम मूर्तियाँ रखी गई थी, तो इन्हीं शंकराचार्य ने आनंद फानंद में उद्घाटन किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम की परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, हो सकता था कर दिया। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि इतनी जल्दबाजी मचाई जाए, लेकिन मोदी जी और बीजेपी खूब जल्दबाजी मचा रहे हैं। वजह क्या है? जल्दबाजी की वजह क्या? 24 का इलेक्शन, भाई इलेक्शन जैसे ही ये मंदिर का उद्घाटन होगा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। यही होना है, सबको पता है, और फिर मोदी के पक्ष में दिखाया जाएगा। जबकि सबको मालूम है कि सारे देश ने डोनेशन दिया है, राम मंदिर का अपना ट्रस्ट है। सुनिए ना दोस्तों, इस जनाब ने क्या कहा है। मोदी जी राजा बनने का ख्वाब रखते हैं, यानी राजा बनने चाहते हैं, क्योंकि धर्म का जो धर्म गुरु होते हैं शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य जी का बात नहीं माने मोदी जी। चारों शंकराचार्य जी ने कहा था सबसे पहले राम मंदिर का पूरा कार्य होने दीजिए, उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन यानी ओपनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों शंकराचार्य जी का बात मोदी जी नहीं माना। तो मोदी जी क्या चाहते हैं? राजा बनने के लिए। और एक नारा भी लगाया गया है ना, राम आ रहे हैं, तो राम आ रहे हैं यहाँ पर नारा लगाया। लेकिन इसी नारा को अगर आप अच्छे तरीके से समझिएगा ना, तो कौन आ रहा था वहाँ पर? मोदी जी आ रहा था। कि तो यहाँ पर एक इशारा मिल रहा है, क्योंकि राम जी भी एक राजा था, मोदी जी यहाँ पर पीएम है। आप कुछ भी समझ सकते हैं, मेरे कहने का यह फर्ज था,
मैं कह सकता हूँ हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को ये कहना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। इसी के साथ और अगर नफरत का बात किया जाए तो नफरत इस तरह का फैला दिया है अनभक्तों ने मुसलमानों के लिए कि आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों दरअसल बात है कि महाराष्ट्र में रात में कुछ हिंदुओं ने जय श्री राम का नारा लगा रहा था और कार और मोटरसाइकिल से रैली निकाल रहे थे। कुछ मुसलमान शायद वहीं पर था, उसे अच्छा नहीं लगा, कुछ बात कहने लगा। ये इतना छोटा बात एक बड़ा झगड़ा के रूप में ले लेते हैं और बड़ा झगड़ा होते होते एक दंगा के भी रूप में ले लेते हैं। देखिए किस तरह का हालात है, यानी जिस तरफ भी जाओ नफरत फैलाओ और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों गौर करने की बात यह भी है कि सभी हिंदू नफरत नहीं फैलाते हैं। कुछ अनभक्त हैं जो कि अनभक्त भक्त बन गए हैं, वो नफरत फैलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में शेयर भी करिएगा और फेसबुक पे देखते हैं ना तो फॉलो ज़रूर करिएगा।